भागवत अपने आप में ही एक संयोग है, क्योंकि शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। कथा सुनने के लिए जैसे आप कथा में आके बैठते हो, वैसे कथा सुनने के लिए कोई और भी है जो इस कथा में आके बैठता है। वो कौन है? स्वकथाम कृष्ण, शृण्वताम, सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए भगवान भी आकर के यहाँ कथा में बैठते। तो हम तो पंडाल में आकर के बैठते हैं, हम तो दिखाई देते, पर भगवान कहाँ बैठते हैं? बोले आप जब कथा के प्रांगण में आकर के बैठते हो तो श्री ठाकुर जी आप सब श्रोताओं के हृदय में आकर के बैठते। भक्तजनों के हृदय में बैठ करके भगवान कथा का रसपान करते। अब देखो, महिमा तो सत्संग की बहुत सारी है। जब जब मौका मिलता है एक कथा प्रवक्ता अपनी वाणी से महिमा गाता है, क्योंकि उसे पता है कि जो बोल रहा है, जो वो गा रहा है, जो लोगों को सुना रहा है, ये कोई साधारण कार्य नहीं है, कोई साधारण चीज नहीं है जो हम लोगों को सुना, या कहीं आने जाने में, या किसी के फोन पे बात करने में, या फोन देखने में, या टीवी देखने में, या कुछ घर अस्त व्यस्त पड़ा उसको संभालने में। और ये सब भी छोड़ दो, हम यहाँ कथा में जितने 3 घंटे बैठे, और कोई लाभ हो ना हो, पर इन 3 घंटों के लिए कथा हमें गलत काम करने से बचा लेती है। यहाँ ना होते तो चांसेस ज्यादा हैं कि हम अगर कहीं फ्री होते तो चांसेस ज्यादा हैं कि हम कुछ गलत करें, गलत बोलें, क्रोध करें, कोई गलत व्यवहार करें। लेकिन यहाँ आ गए और कोई लाभ हो ना हो, पर इतना लाभ तो है ही है कि हमें गलत काम से बचा दिया थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए। और जैसे भैया कुछ क्षण के लिए ही जीवन में अच्छाई बहुत कुछ बदलाव ला देती है। कोई पूछे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं उदाहरण बार बार देती हूँ कि जैसे 10 किलो दही जमाना हो तो उसके लिए जामन 2-4 बूंद, आधा कटोरी काफी है। तो जीवन बहुत लंबा है, लेकिन कुछ घड़ी का सत्संग, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, इतनी भी अगर हमें सच्चे सत्संग की प्राप्ति मिल जाती है तो वो इतनी सी सत्संग की प्राप्ति भी हमें भगवान से प्रेम करवा देती है। तो ये सत्संग का लाभ है, भगवान की कृपा हुई, ये लाभ है। यहां जो आप बैठे हो, ये कैसे बैठे हो? ये भगवान की कृपा से बैठे। देखो, दया और कृपा, इन दोनों में फर्क होता है। भगवान दया सब पर करते हैं। एक जो चोर होता है, चोरी करता, भगवान की दया उस पर भी है, पर कृपा किसी किसी पर होती है, अति कृपा किसी किसी पर होती है। और अति कृपा के दायरे में वही लोग आते हैं, अति कृपा उन्हीं पर मानी जाती है जो अपनी जीवन की कुछ घड़ियों को निकाल करके भगवान से जोड़ देते हैं, या भगवान की किसी सेवा से जोड़ देते हैं। तो ये सद्भाग्य, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हम सबको। और सौभाग्य को निमित्त बनाने वाले यजमान परिवार कहते हैं कि जिसके घर में उत्सव होता है, शादी होती है, बेटा होता है, बेटी होती है, खूब खर्चा करता है, पर उस खर्चे से उसको खुद को ही सुख मिलता है, किसी का भला नहीं होता। पर जो ऐसे सद्कार्यों में धन का, अपने तन का व्यय करता है, तो उसका तो कल्याण होता ही होता। लेकिन सोचो, कराने वाला कथा एक, लेकिन लाभ कितने हजारों लोगों को मिल जाता है।
कृपा कितने लोगों पर हो जाती है, कितने लोग भगवान के नाम से जुड़ जाते हैं। आज एक भाई आए, बोले हम मांसाहार खाते, तो कंठी धारण करने आप बोलते हो तो क्या कर। मैंने कहा भैया नहीं, देखो छोटी मोटी चीज है, कोई प्याज लहसुन वो नहीं छोड़ पा रहे हो जब, तो ठीक है कंठी धारण कर लो, पर मांसाहार खा रहे हो तो ये तो बड़ा पाप है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कल कथा में आया था, कल ही मैंने वही कथा में सोच लिया था कि आज से ही यहीं पर कथा में मांस छोड़ करके जा रहा हूं। अब बताओ, ये भागवत जी की कृपा नहीं तो क्या है? इससे ज्यादा और क्या कृपा चाहिए हमें? क्या बदलाव चाहिए? बदलाव यही तो होना चाहिए कि भाई आओ यहाँ और कोई भी आपकी बुरी आदत है छोड़ जाओ यहाँ पर। तो ये वो कथा जिसका हर दिन शुभ है, जिसकी हर घड़ी शुभ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुई, और उसमें भी ये सुंदर सुयोग अक्षय तृतीया। अब आपका यहाँ का तो पता नहीं, पर हमारे ब्रज में सबसे बड़े उत्सवों में से एक उत्सव अक्षय तृतीया माना जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि भाई ये आज बिहारी जी के चरणों का दर्शन, कोई, हम तो सब नहीं गए वृंदावन, पर फोटो चित्र में तो आज के दिन प्रभु के चरणारविंदों का दर्शन मिल ही जाता है, प्राप्त हो जाता है। वर्ष में एक बार होता है, एक बार वर्ष में मंगला होती है और एक बार वर्ष में चरणों का दर्शन होता है सब ठाकुरों के। बस एक, हाँ, राधा रमन लाल जी तो ऐसे जिनका 12 मास 12 महीना अंगों का दर्शन हो जाता है, चरणों का दर्शन। बिहारी जी का नहीं होता, बिहारी जी का वर्ष में एक ही बार होता है। तो पोशाक भी चंदन की पहनाई जाती है सबको। तो ये कैसे परंपरा शुरू हुई? वैसे तो हम कई बार ये कथा सुना चुके अक्षय तृतीया पर आज के दिन इसका महत्व है, पता लगे लोगों को कि हमारे ठाकुर जी कैसे चतुर हैं और प्रेमी है। गिरिराज गोवर्धन की कथा है। श्री गिरिराज गोवर्धन में माधवेंद्रपुरी पाद रहते थे। माधवेंद्रपुरी कौन है? माधवेंद्रपुरी है श्री महाप्रभु के गुरुदेव के गुरुदेव। महाप्रभु के गुरु है ईश्वरपुरी और उनके गुरु है माधवेंद्रपुरी। तो श्री माधवेंद्रपुरी पाद श्री गिरिराज गोवर्धन में रहते थे। तो बहुत प्यारी कथा है, ध्यान से श्रवण करिएगा। तो खूब भजन करते, तो भजन करते करते जब ठाकुर जी को अपना कोई काम कराना हो ना, अपने जनों से, अपने भक्तों से, तो क्या करते हैं भगवान? या तो किसी बालक के रूप में आते हैं और या फिर सपने में आते हैं, स्वप्न में। जिसको सपने में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं ना, वो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं, बड़े भाग्य होते हैं उनके। नहीं तो स्वप्न में भगवान के दर्शन आसान नहीं है। शेर, चीता, सांप, बिच्छू ये तो सबको दिख जाते हैं। सांप खाया, कुएं में गिर गए, कईयों को भूत दिखते हैं रात को, बोले हमको नींद नहीं आती, सपने में उल्टे सीधे सपने आते हैं। और एक बात और है, सपने में ज्यादातर वही दिखता जो हम सोचते हैं। किसी से झगड़ा हो रहा होगा तो सपने में भी झगड़ा ही दिखेगा, किसी से प्रेम होगा तो सपने में भी, ज्यादातर अधिकांश सपने में भी वो दिखाई देगा। और जिसके 24 घंटे श्री ठाकुर जी दिमाग में चले हुए हैं, उसको सपने में भी ठाकुर जी नजर आएंगे। गोपी गाती हैं, सखी सपने में आज अनोखी बात हो गई, सांवरे से मेरी मुलाकात हो गई। बोले ऐसे सीधा नहीं मिल सकते, तो सपने में जा